Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस. So continue watching this video. ऐसा गलती से हुआ. ऐसा गलती से हुआ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे It happened by mistake. It happened यानी ऐसा हुआ. It happened by mistake. अगर कहना हो ऐसा तुक्के से हुआ तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट हैपेंड बाय चांस. बाय चांस मतलब तुक्के से. इट हैपेंड बाय चांस. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस. डिफरेंस यानी अंतर पड़ना, फ़र्क पड़ना. इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. इससे क्या फ़र्क पड़ता है. अब इसे हम इंग्लिश में कहेंगे What difference does it make? What difference does it make? इससे क्या फ़र्क पड़ता है. क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो. जब भी ऐसे सेंटेंस आए कि खेलना चाहते हो, बोलना चाहते हो, खाना चाहते हो, तब हम वहाँ पर want to का यूज़ करते हैं. want to यानी चाहना. क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो. Do you want to say something? Want to, right? Do you want to say something? Want to को हम wanna भी बोलते हैं. Do you wanna say something? तुम क्या सोच रहे हो. बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे What are you thinking? Think यानी सोचना. What are you thinking? तुम क्या चाहते हो, या फिर हम कहें तुम्हें क्या चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी What do you want? What do you want? बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का. कृपा करके धीरे बोलिए. धीरे बोलना को हम बोलते हैं स्पीक स्लोली. प्लीज़ स्पीक स्लोली. कृपा धीरे बोलिए. नेक्स्ट, उम्मीद है आप मज़े में हो. जब भी हम पूछते हैं कि आप ठीक हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, तब हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ. होप यानी उम्मीद है, आशा है. होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ. वैसे हम सेंटेंस में आई होप का भी यूज़ कर सकते हैं. अब मैं कुछ बोलूँ, इसकी इंग्लिश होगी मे आई से समथिंग नाउ. मे आई से समथिंग नाउ. मे का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ऐसे सिचुएशन में जब हम किसी से परमिशन मांग रहे हों. मैं पूरी कोशिश करूँगा. ओके, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. यानी जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए. कन्वे माई अपॉलॉजीज़. अपॉलॉजी यानी माफ़ी, और कन्वे का मतलब होता है डिलीवर कर देना. मैं नहीं कह सकता तो तुम कह देना. कन्वे माई अपॉलॉजीज़. क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पर भी परमिशन मांगी जा रही है, तो हम मे का यूज़ करेंगे. मे आई सिट. सिट यानी बैठना. मे आई सिट. क्या मैं बैठ सकता हूँ. थोड़ा खिसकिए मतलब मूव कीजिए, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे काइंडली मूव अ बिट. अ बिट यानी थोड़ा सा. काइंडली मूव अ बिट. नेक्स्ट, वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी या पाई. इसे हम दो तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं. शी कुडंट होल्ड लाफिंग. होल्ड यानी रोक कर रखना या थामना. शी कुडंट होल्ड लाफिंग. या फिर आप बोल सकते हैं शी कुडंट कंट्रोल हर लाफ. ओके, तो इन दोनों का ही मतलब है कि हंसी नहीं रोक सकी, हंसी नहीं रोक पाई. अब दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, होल्ड लाफिंग या फिर कंट्रोल हर लाफ. नेक्स्ट, वो अपने आंसू नहीं रोक सकी या पाई. इसे भी हम दो तरीके से बोल पाएंगे. शी कुडंट होल्ड वीपिंग या फिर शी कुडंट कंट्रोल हर टीयर्स. मीटिंग 5 घंटे चली, तो इसकी इंग्लिश होगी द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 5 hours. इससे हम काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे क्लास 2 घंटे चली, द क्लास कंटिन्यूड फॉर 2 hours. क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी. शिकायत यानी कंप्लेन. ओके, डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम. राइट, डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम. तो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का. मेरी दादी कहानियाँ सुना रही थीं.
कहानी सुनाना को हम इंग्लिश में कहते हैं टेल स्टोरीज। तो इसकी इंग्लिश होगी माई ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग स्टोरीज। उसने मोमबत्ती बुझाई। मोमबत्ती बुझाना को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लो आउट द कैंडल। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम ब्लो की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ही ब्लू आउट द कैंडल। हम हमेशा समय पर पहुंचते हैं। पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच या अराइव। ठीक है, समय पर यानी ऑन टाइम। वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते? ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। डू यू नेवर टेल अ लाई? टेल अ लाई यानी झूठ बोलना। डू यू नेवर टेल अ लाई? हम खराब माल कभी नहीं बेचते। तो खराब को हम बोलते हैं डिफेक्टिव। खराब माल यानी डिफेक्टिव प्रोडक्ट, और सेल यानी बेचना। वी नेवर सेल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वी नेवर सेल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उधार लेना को हम इंग्लिश में कहते हैं बोरो, और उधार देना को लैंड। आई नेवर बोरो मनी। आज खाने में नया क्या है? What are the new dishes today? न्यू डिशेज़ यानी नई रेसिपीज़, नए पकवान। What are the new dishes today? नेक्स्ट, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। खामखा को हम बोलते हैं बिना बात के। यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। स्ट्रेस्ड यानी परेशान होना, और फॉर नो रीज़न यानी बिना किसी कारण के। यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। मैं आज थोड़ा देर से जगा। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, आई वोक अप अ लिटिल लेट टुडे या आई गॉट अप अ लिटिल लेट टुडे। वोक अप यानी जब आप नींद से जग जाते हैं, और गॉट अप यानी जब आप बेड से उतर जाते हैं। ओके, तो ये दो अलग अलग फॉर्म हैं बोलने की कि मैं जग गया। तो जब आप नींद से जगेंगे तब आप कहेंगे वोक अप, और जब आप बेड से उठेंगे तब आप कहेंगे गॉट अप। मुझे इसकी याद दिला देना। याद दिला यानी रिमाइंड। प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। ओके, मुझे इसकी याद दिला देना। नेक्स्ट, बच्चों का आधा टिकट लगता है। ओके, तो आधा टिकट को हम बोलेंगे हाफ फेयर। चिल्ड्रन ट्रैवल हाफ फेयर। चिल्ड्रन ट्रैवल हाफ फेयर। नेक्स्ट, कुछ भी हो सकता था। तो ये सेंटेंस है पास्ट का। तो सकता था को हम इंग्लिश में कहेंगे कुड। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, यानी जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तो इसे हम कहेंगे यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। नेक्स्ट, आपका हमारी बातों से क्या लेना देना? तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू कंसर्न्ड विद आवर अफेयर्स। आवर अफेयर्स यानी हमारे मामले, हमारी बातें। ओके, नेक्स्ट, ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता, यानी मैं तो ऐसा सोच भी नहीं पाता। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई कांट इवन थिंक सो। आई कांट इवन थिंक सो। Well, this was the end of today's video. I hope these sentences will help you a lot in your day-to-day life. Well, thank you so much for watching till the end. I'll be back with my new video. Till then, keep learning and take care.